Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Ansar. This is Nandita Nangia from CS Ansar, and today we will discuss about the bank branch statutory audit fees. And for that, I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all, sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CS Ansar, and thank you very much for giving us your valuable time. And before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CS Ansar and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So sir, जो अभी बैंक ब्रांच ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है, इस कैसे डिसाइड होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैन यू प्लीज गाइड अस ऑन द सेम? एंड एक न्यूज फ्लैश हो रही है कि जो ऑडिट फीस है वो रिवाइज हो गई है, सो व्हाट इज दैट? कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस? Thank you very much, Nandita ji and the team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on a very important issue because now it's the time for the bank branch statutory audit and everybody is busy means they are waiting कि कब बैंक ब्रांच ऑडिट आएगा and even also I have received many message for the youngsters and the members who are going to get the bank branch statutory audit first time कि सर क्या क्राइटेरिया है बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट का, कैसे फीस डिसाइड होती है एंड आल्सो जो आपने मैसेज किया है कि एक अभी जो क्वेश्चन पूछा कि एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट फीस रिवाइज हो गई है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. तो मेन वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर यू एंड रिगार्डिंग द बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट, तो बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट में जो फीस डिसाइड होती है दैट्स बेस्ड ऑन द एडवांसेस. जो हम बैंक ब्रांच ऑडिट, आपको पता भी है कि बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एंड देन लोन. तो जो एडवांस देते हैं जो अपने बोरर्स को, उसके बेसिस पे कि कितने एडवांसेस हैं, उसके बेसिस पे आरबीआई ने स्लैब रेट फिक्स कर रखा है कि इफ किसी ब्रांच के इतने एडवांसेस होंगे तो इतनी फीस होगी, इतने एडवांसेस होंगे तो इतनी फीस होगी. तो मैं उसको आपको, और इसके अलावा जो हमारे बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट है, इसके अलावा प्लस कुछ लफार की फीस है, कुछ टैक्स ऑडिट की फीस है, टोटल क्या है उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करते हैं. तो लेट मी शो यू थ्रू, लेट मी गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द आरबीआई. तो ये आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, यू कैन चेक योर सेल्फ ऑल्सो. तो ये जो लास्ट जो फीस आपकी जो आरबीआई का ये नोटिफिकेशन थी ऑन 25 जून 2013. So this is regarding the remuneration payable to the statutory central and branch auditor of the public sector banks for the year 2012 and 13. तो अभी हम डिस्कस करेंगे बैंक ब्रांच स्टैच्यूटरी ऑडिटर. सेंट्रल स्टैच्यूटरी ऑडिटर के ऊपर मैं सिर्फ आपको शो कर दूंगा, बट उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उनकी फीस भी काफी हाई होती है. तो ये जो बैंक ब्रांच स्टैच्यूटरी ऑडिट जो फीस है, रिमेंबर दिस थिंग, जो ये लास्ट इंक्रीमेंट था इट वाज इन द 2012 एंड 13. अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 23. तो अभी लास्ट 10 इयर्स में कोई चेंज नहीं आया इन द बैंक ब्रांच स्टैच्यूटरी ऑडिट फीस. काफी जो हमारे लीडर्स हैं या स्पीकर्स हैं वो हर सेमिनार वेबिनार में कहते हैं इस साल फीस बढ़ जाएगी, इस साल गुड न्यूज है, अच्छी फीस बढ़ेगी 25%, 50%. उसके ऊपर मैं अभी अभी आता हूँ. तो ये जो फीस है इसमें आप देखें, ये तो क्राइटेरिया है आपका सेंट्रल स्टैच्यूटरी ऑडिट का, जो ये आपका दिस इज फॉर द रेमुनरेशन फॉर ब्रांच ऑडिट वर्क ऑफ द बैंक. तो उसमें इन्होंने स्लैब रेट बना रखे हैं कि अगर जो कैटेगरी ऑफ द बैंक ब्रांच है, क्योंकि जो बैंक ब्रांच ऑडिट अलॉट होते हैं दैट्स डिपेंड्स ऑन आपकी कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4. तो उसमें भी आपका एक लिमिट है कि 4 वाले को इतने एडवांस की ब्रांचेस मिलेंगी, 3 को एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर कि आपके लिंक्स हैं या कुछ भी है. तो कैटेगरी 3 वाले के दूसरे, कैटेगरी 2 के डिफरेंट, कैटेगरी 1 के डिफरेंट, वो कैटेगरीज है. तो पीछे भी हमने एक जो ऑडिट वाला रिकॉर्ड किया था उन सीए संसार यूट्यूब चैनल, आप उसको चेक भी कर सकते हो कि लास्ट ईयर जो 2022 में था, किस किस कैटेगरी वाइज कितने ऑडिटर से अपॉइंट हुए थे एंड कितनी ब्रांचेस अलॉट हुई थी फॉर ऑडिट. तो उसमें हमने कैटेगरी वाइज उसको बताया था आपको, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 कितने ऑडिटर्स अपॉइंट हुए थे. तो अगर किसी ब्रांच का, क्योंकि आपको मेनली जो भी बैंक ब्रांच स्टैच्यूटरी ऑडिट होगा, बैंक आपको 2
या मैक्सिमम 3, या कई बार बड़ी ब्रांच है तो एक ब्रांच अलॉट करेगा, तो 2 नॉर्मल क्राइटेरिया। तो अगर किसी ब्रांच के एडवांसेस, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ एडवांसेस, अगर उसके एडवांसेस अप टू 10 करोड़ हैं तो फीस है 40,250। दिस इज द ऑडिट फीस, बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। और देन नेक्स्ट स्लैब है, अगर आपके 10 करोड़ टू 20 करोड़ हैं तो इस कैटेगरी में आ जाओगे। ये नहीं करना जैसे हम इनकम टैक्स के स्लैब चेक करते हैं, नो, तो आपकी किस कैटेगरी में फॉल करोगे, 57,500। 20 करोड़ टू 30 करोड़ में 79,350। देन 30 करोड़ टू 50 करोड़ 120,750, 1,20,750। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपके नेक्स्ट स्लैब है 50 करोड़ टू 75 करोड़ 1,38,000, 75 करोड़ टू 125 करोड़ 1,82,850। देन अगर उनके एडवांसेस हैं ब्रांचेस के 125 crore up to 175 crore, then 228,850, then 175 crore to 300 crore, 287,500, then 300 crore to 500 crore, 3,24,300, 500 crore to 1,000 crore की कोई ब्रांच है एडवांसेस 3,50,950, देन 1,000 crore to 5,000 crore की फीस है 3,95,600, एंड अबव 5,000 crore फीस जो अगर एडवांसेस हैं तो फीस विल बी 4,31,250. This is again I am saying on the basis of advances. डिपॉजिट्स का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आपकी फीस जो डिसाइड होगी बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ एडवांसेस। इसके अलावा बैंक विल आल्सो प्रोवाइड यू, जो आपको फीस पे करेगा फॉर द लफार, जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो जिस स्लैब में आप होगे उसका 10% विल बी द लफार फीस। और टैक्स ऑडिट फीस जो है आपकी 15% ऑफ जो ये बेसिक फीस है आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कैटेगरी में आते हो 50 करोड़ टू 75 करोड़ तो 1,38,000 है आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस होगी। उसका 10% 13,800 आपका जो लफार की फीस, और इसका 15% आपकी टैक्स ऑडिट फीस। बट रिमेंबर दिस थिंग, अभी पीछे काफी बैंक्स ने टैक्स ऑडिट दे आर डूइंग ऑन द एचओ लेवल, तो टैक्स ऑडिट फीस वो पे नहीं करते, ओनली जो बैंक ऑडिट फीस है एंड जो लफार की फीस है वही फीस पे कर रहे हैं। मींस जो इस किसी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 ब्रांचेज अलॉट हो रही हैं तो एक आपकी 50 करोड़ टू 75 करोड़, सेकंड 75 टू 125 करोड़, तो 1,38,000 प्लस 1,82,850 और उसके ऊपर 10% लफार। और अगर बैंक आपको टैक्स ऑडिट के भी पे कर रहा है 15%, तो दैट 15%, तो दैट वुड बी योर बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। तो दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट जो आपने एक आंसर पूछा था रिगार्डिंग द जो एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, वो मैंने भी मैसेज देखा है, मैं अभी उसको दिखाता भी हूं। तो अभी वो जो मैसेज में है कि 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो अगर जो, क्योंकि ये काफी टाइम से ड्यू है फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर से, सारे इवन लास्ट ईयर भी एक हमारे बहुत बड़े लीडर्स हैं, बड़ी पोजीशन पे बैठे थे, उन्होंने भी बोला था कि इट्स ए गुड न्यूज, फेसबुक पे मैसेज आएगा कि बैंक आर गोइंग टू इंक्रीज द फीस, क्योंकि लफार जो रिवाइज लफार है उसमें इतना सारा ऑडिटर्स को दे हैव टू गिव द डिटेल्स, मींस सो मच डिटेल्स आर देयर। तो उस टाइम भी कह रहे थे कि यस लफार फीस विल बी अराउंड 25 या 50%। तो अगर 10 इयर्स के बाद अगर 10% फीस रिवाइज हो जाती है तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। अभी मैं आपको यहाँ पे बैंक ऑडिट, जो ये बैंक है यहाँ की इसकी साइट पे ले जाऊं, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दिख रही है, तो इसमें कहीं भी आपके जो 2023 है मार्च की, वो मैं आपको एक बार अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर वो मिल जाए तो मेरे को, ये दिस इज द, हाँ, अगेन आई एम सेइंग हम इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं करते क्योंकि ये अभी कहीं भी नहीं है, बट ये बस एक कुछ मेंबर्स ने भेजा है हमें, और इवन कुछ जो हमारे लीडर्स हैं, एक दो मैं देख रहा था, मतलब सीसीएम्स ने अपने उसके ऊपर ट्वीट भी किए। तो लेट मी शो यू दिस।
या दिस वन। तो ये एक जो कह रहे थे कि ये फीस है, बट अगेन आई एम सेइंग मेरे को इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं लगती कि मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पे अभी नहीं आया। इसमें इवन क्राइटेरिया भी नहीं है कि क्या क्राइटेरिया है उनका, कि कैसे इंक्रीज किया उन्होंने, स्लैब्स कैसे बनाया, जो पहले 40,000 50 थे अब इसको 44,250 कर दिया, 44,000 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, नेक्स्ट वाली स्लैब में 6,000 इंक्रीज कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब माइट भी हो सकता है मतलब कि ये ट्रू हो, बट अभी तक आरबीआई की वेबसाइट पे नहीं आया। ये हमारे एक दो काफी, मैं अगेन आई एम सेइंग, जो हमारे लीडर्स थे, ये मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा दूं, ये देखिए दिस वन द, जो ये है रेमुनेशन फॉर स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट फीस अप टू 10 करोड़, जो पीछे हमने चेक किया था 40,250, यहाँ पे 44,250, अबव 10 करोड़ टू 20 करोड़ 63,250, अबव 20 करोड़ टू 30 करोड़। तो ये स्लैब है जब तक आरबीआई की वेबसाइट पे, अभी आरबीआई की वेबसाइट पे नहीं है, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट ऑन द आरबीआई वेबसाइट। तो ये लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, तो हम अभी इसको ऑथेंटिक नहीं कर रहे कि इवन एक दो जो मैंने बताया कि कुछ सीसीएम्स ने भी मैसेज करे हैं कि बैंक को ब्रांच ऑडिट फीस रिवाइज होगी 10%। अरे भैया 10 ईयर्स में, आफ्टर 10 ईयर्स बैंक ऑडिट फीस रिवाइज हो रही है, वो भी 10%। आप इन्फ्लेशन तो देखिए, मीन्स अगर आप कैपिटल गेन इंडेक्स भी देखो तो 2012-13 का जो कैपिटल गेन इंडेक्स था, इट वाज 200, जो भी है 200 कैपिटल गेन इंडेक्स दैट ईयर। और अभी जो 22-23 का इंडेक्स, में 23-24 तो ले ही नहीं रहा, उसका इंडेक्स है 331। तो अराउंड कितना 1.6% तो टाइम्स तो ये इंक्रीज हो गया आपका सिर्फ कैपिटल गेन इंडेक्स। मैं तो इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहा। तो 10% इज नॉट द गुड, जो आप कह रहे हैं ऑडिट फीस। मीन्स अभी इतनी सारी ऑडिटर्स के ऊपर बर्डन हैं, हर काम के लिए ऑडिटर्स, एंड इवन जो मैंने बताया आपको जो पीछे रिवाइज हुआ था लफार, उसके बाद भी फीस नहीं रिवाइज हो रही। और अगर ये कह रहे हैं कि ओनली 10% रिवीजन, इट्स नॉट द गुड थिंग। और ट्वीट मतलब ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी, हो सकता है आई एम सेइंग कि हो सकता है, ठीक है, बट एट लीस्ट आप ट्वीट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार बताओ तो सही किस बेसिस पे है। एंड यस, आई एम नॉट सेइंग व्हाई यू आर ट्वीटिंग, यू आर आवर लीडर, यू आर आवर लीडर, यू आर द सीसीएम ऑफ द आईसीआई, और हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं। तो आप ट्वीट कर रहे हैं तो बाकी भी तो ट्वीट करो, डेट एक्सटेंशन के टाइम या फिर कोई और मैटर्स है, मेंबर्स के मैटर, उस टाइम कोई ट्वीट नहीं करेगा, कोई भी, ऑल आर मम। बट एक बार डेट एक्सटेंड हो गई या लाइक फीस रिवाइज हो गई, सबसे पहले सब सीसीएम के मैसेजेस या इनके ट्वीट्स आएंगे। अरे भाई क्यों, बाकी टाइम कहाँ रहते हो आप लोग? और मैंने आपको बताया ना, हमारे बहुत बड़े स्पीकर्स वो कब से कह रहे हैं कि फीस इंक्रीज हो रही है, फीस इंक्रीज हो रही है, फीस इंक्रीज हो रही है। बट वो हमारे में एक कहावत है ना कि लग गया तो तीर वरना तुक्का तो है ही सही, कि भाई 4 साल से बोल रहे हैं कभी तो हो ही जाएगी इंक्रीज। तो अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू ऑथेंटिसेट ये जो अभी रिवाइज घूम रहा है हर जगह। अब भी जो आरबीआई की वेबसाइट्स पे है, जो मैंने आपको बताया जो फीस है, अब भी वही है अप टू जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बाहर हूँ फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 मार्च तक वो सेम क्राइटेरिया। अभी अगर वो आरबीआई की साइट पे आ गया देन ऑथेंटिक है, बट वो भी कितना 10%। 10 साल में फीस इंक्रीज हुई 10%, इट्स नॉट द गुड थिंग। मेरी रिक्वेस्ट है इवन टू द काउंसिल मेंबर्स, यू शुड रिप्रेजेंट टू द आरबीआई। आप आरबीआई को रिप्रेजेंट करो, एट लीस्ट मिनिमम, मिनिमम आई एम सेइंग 25%, एंड 250 या जो भी 100% है, आप उसके हिसाब से इन्फ्लेशन तो देखो, उसके अकॉर्डिंगली कितनी कंप्लायंसेस है बैंक ऑडिट्स में। वो 10 साल से फीस इंक्रीज नहीं कर रहे, कमाल हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। सो इसके अलावा कोई और क्वेरी है नंदिता जी, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी हैव टू गो। No, sir, thank you so much for such information, and I hope that it is very beneficial for our all the users. And I request you all that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. Thank you so much for joining. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।